नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से तमाम गतिरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत तो दी, लेकिन 4 डिफरेंट रूट्स पर किसानों से कहा गया है कि वो इन रूट्स के ऊपर अपने ट्रैक्टर्स निकाल के अपना ट्रैक्टर रैली निकालने का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से किसान नेताओं के नाम पर जो मिसलीडर है वो बातें कर रहे हैं, आधे किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर रैली का रूट उन्हें मिला है वो इस पर रैली निकालेंगे। दूसरी तरफ कुछ नेता है या इन्हें आप कह सकते हैं कि मिसलीडर हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद रैली का क्या मतलब है, और जो रूट हमने सुझाए थे उस पर निकालने की बजाय इन लोगों ने हमें 4 अलग अलग रूट दिए हैं जो हमें मंजूर नहीं है। हम 500 किलोमीटर की रैली निकालना चाहते हैं और हम अपने रूट पर ही रैली निकालेंगे। इसको लेकर हम रूट भी अपना जारी करेंगे। साथ में जो इन मिसलीडरों का एक सरगना हुआ करता था, सलीम योया उर्फ योगेंद्र यादव, उसने ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो रूट सुझाया है हम उसी पर शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे। राकेश टिकैत की तरफ से भी कहा गया है कि हम भी शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे, लेकिन कुछ जो पंजाब के किसान मिसलीडर हैं उन्होंने ये कहा है कि वो इसको नहीं मानेंगे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि पुलिस की तरफ से जो रूट सुझाए गए हैं अगर ये लोग उस पर नहीं जाते हैं तो फिर क्या होगा। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि आउटर रिंग रोड के किसी भी हिस्से पर यह ट्रैक्टर रैली नहीं निकलेगी। 4 जो रूट निकाले बताए गए हैं उनमें कहीं भी आउटर रिंग रोड का हिस्सा नहीं आता है, थोड़ा बहुत हिस्सा कहीं से टच हो सकता है। यानी कि दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके की इनपुट्स मिली है, जैसा कि बैठक के दौरान स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि 308 से ज़्यादा पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं जो इस ट्रैक्टर रैली के नाम पर तमाम तरीके की अफवाहें और तमाम तरीके के उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, और इसको लेकर पुलिस पहले से ही सतर्क बनी हुई है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि बेअंत सिंह के पोते हैं और जिन्होंने पहले भी एक बार कहा था कि इस आंदोलन को खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है, उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया और ये कहा है कि मेरा जो विरोध हुआ, मैं जब किसान संसद में भाग लेने जा रहा था तो मेरा विरोध और मेरे साथ जो बदतमीजी की गई है वो खालिस्तानियों द्वारा की गई है। वो खालिस्तान का झंडा लिए हुए थे और मेरे खिलाफ नारेबाजी इसीलिए की क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहे थे और इसी के दौरान उन्होंने अपना बलिदान भी दिया था। लेकिन सवाल अब दूसरे उठ रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर। जो राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर, सरकार पर यह सवाल उठा रहा था कि उन्होंने इन किसान नेताओं को खालिस्तानी कहकर अपमानित करने की कोशिश की है। अब राहुल गांधी को यह जवाब देना चाहिए, पूरी कांग्रेस पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी का एक सांसद जिसके दादाजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पंजाब के, उसका ये दावा कहां तक सही है। क्या रवनीत सिंह बिट्टू ने झूठ बोला है या फिर राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खालिस्तानियों का समर्थन करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। दरअसल प्रशांत भूषण ने 2 दिन के लिए किसान संसद का आयोजन किया था सिंघू बॉर्डर के ऊपर, और वहां पर सीपीएम सीपीआईएम जैसी तमाम छोटी जो छुटभैया पार्टियां हैं या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको बुलाया गया था, और उसी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रवनीत सिंह बिट्टू भाग लेने के लिए गए थे। वहां पर किसी अन्य राजनीतिक दल के नेता का विरोध नहीं हुआ, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध हुआ। इसी से रवनीत सिंह बिट्टू ने यह बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी वहां पर अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस बात को पहले पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी कहती रही हैं कि इस आंदोलन में बहुत से ऐसे तत्व हैं जिन्होंने घुसपैठ कर ली है, और इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया गया था और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन जैसे कई ऐसे प्रतिबंधित संगठन हैं, संदिग्ध संगठन हैं, उनके लोग हैं जो इस पूरे गतिरोध में शामिल होकर कुछ उपद्रव करने की कोई साजिशों में लगे हुए हैं, और उसी का एक संकेत रवनीत सिंह बिट्टू ने दिया है। रवनीत सिंह बिट्टू के साथ और उनके लोगों के साथ में हाथापाई भी हुई है। निश्चित तौर पर यह एक बार सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए उन तमाम लोगों की पोल खोलता है जो अपने आप को किसान या किसान नेता कहने का दावा करते आए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जो रूट सुझाए हैं उसको लेकर जो गतिरोध बनाने की कोशिश की रही है और की जा रही है, उसको देखते हुए भी अब सवाल उठते हैं कि अगर इन्हें ट्रैक्टर रैली ही निकालनी थी और जब पुलिस ने परमिशन दे दी है
तो फिर इन लोगों को क्या दिक्कत है, ये क्यों दिल्ली के जो अंदर की सड़कें हैं उन पर रैली निकालने की जिद पर है। किसान मिसलीडरों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो रूट अब सुझाए गए हैं इनमें से ज़्यादातर रूट हरियाणा में जाकर खत्म होते हैं या हरियाणा के अंदर आते हैं, इसलिए इस रूट को हम नहीं मानेंगे। अगर बात करें रूट की तो पहला जो रूट है सिंगू बॉर्डर का रूट है और इसका जो टोटल एरिया है वो जो कवर होना है 74 किलोमीटर का एरिया है। ये रैली सिंगू बॉर्डर से चल के NH 44 पर जाएगी, मुनीम का बाग और उसके बाद नरेला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा के खरखोदाम में ये अंदर निकलेगी और फिर कौंडली मानेसर वाले KMP है उसके ऊपर आकर ये सिंगू बॉर्डर वापस आ जाएगी। दूसरा रूट है टीकरी बॉर्डर का और टीकरी बॉर्डर वाला जो रूट है ये नागलोई से नजफगढ़ होते हुए झड़ौदा बॉर्डर, रोहतक बाईपास, असोदा और वापस फिर से ये टीकरी बॉर्डर आ जाएगी। ये भी हरियाणा से होकर इन्हें वापस आना है। तीसरा रूट गाजीपुर बॉर्डर का है और गाजीपुर बॉर्डर वाला जो रूट है उसमें अप्सरा बॉर्डर से हापुड़ रोड, लालकुआ और फिर वापस गाजीपुर इन्हें आना है। चौथा एक और रूट है, अगर जो बचे हुए ट्रैक्टर्स हैं जो दूसरे तरफ है वो वहां से जा सकते हैं और ये रूट है चिल्ला बॉर्डर का। चिल्ला बॉर्डर से ये क्राउन प्लाजा, DND और दादरी रोड होते हुए चिल्ला बॉर्डर वापस आ जाएंगे। यानी कि पुलिस ने जो रूट सुझाए हैं उनमें सीधे सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जहां जहां जिन जिन बॉर्डर्स पर ये ट्रैक्टर्स या किसान लोग हैं वो उसी के आसपास घूमकर वापस अपने स्थान पर आ सकते हैं और वापस अपने गांव को जा सकते हैं। इसको लेकर कई नेताओं ने संतुष्टि दिखाई है और ये कहा है कि ठीक है हम इसी पर रैली निकालेंगे। हालांकि टाइमिंग को लेकर कुछ लोगों ने कहा है, जैसे राकेश टिकैत ने कहा कि हम 12 बजे की बजाय 11 बजे जैसे ही परेड खत्म होगी हम अपनी रैली शुरू कर देंगे और हम अक्षरधाम की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसा पुलिस ने रूट बनाया है उससे तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और पुलिस साफ कर चुकी है कि जो रूट घोषित किए गए हैं किसानों के साथ बैठक में, और वहां बैठक के दौरान भी कुछ लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की थी कि उन्हें आउटर रिंग रोड के ऊपर रैली निकालने की इजाजत दी जाए, लेकिन साफ तौर पर पुलिस की तरफ से इसके लिए मना कर दिया गया और इसीलिए अब जो रूट सुझाए गए हैं पुलिस द्वारा उन्हीं पर ये रैली निकल सकती है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है ये पुलिस का मामला है, कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और अगर कोई भी व्यक्ति इस मामले में दखल देने की कोशिश करेगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ये सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत से जब एक पत्रकार ने यह पूछा कि खबर यह है कि पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल चल रहे हैं, अफवाहें उड़ाने की कोशिश की जाएगी, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काकर दंगा कराने की कोशिश की जाएगी, तो राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी अगर हमारे जो रैली है उसमें इस तरीके की बात करेगा, सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ या तिरंगे के खिलाफ किसी को भी भड़काने की कोशिश करेगा तो हम उसकी बक्कल उतार लेंगे। यानी कि सीधे तौर पर अभी तक राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि कोई भी इस तरीके का तत्व आएगा तो किसान ही उसको पीटेंगे। यानी यहां हिंसा की संभावना राकेश टिकैत की तरफ से तो दिखाई दे रही है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हम ये उसके खिलाफ करेंगे जो हमारी रैली में गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जो पंजाब से आए हुए किसान हैं, खासकर सिंगू बॉर्डर वाली जो रैली है उसको लेकर तमाम अभी तक बयानबाजी आ रही है। एक तरफ सलीम योया की तरफ से बयान आया है कि हम शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे, दूसरी तरफ जो पंजाब से आए हुए मिसलीडर हैं वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें दिल्ली के रिंग रोड पर रैली निकालने की इजाज़त दी जानी चाहिए। अगर पुलिस नहीं करती है तो हम अपना रूट निकालेंगे और पुलिस को उस रूट के ऊपर सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए। हम रूट बता देंगे और हमें किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो साफ तौर पर चिन्हित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से एक सद्भावना का संदेश देना नहीं था। वो शुरू से ही इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस उनसे दोबारा से बातचीत कर रही है, उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो रूट दिल्ली पुलिस ने सुझाया है उसी रूट पर किसानों के ट्रैक्टर्स की रैली निकलेगी और जो लोग इन किसानों को या किसानों के नाम पर आए हुए लोगों को भड़काने की और उन्हें बरगलाने की कोशिश करेंगे वो भी साफ तौर पर अब जनता और पुलिस की नज़र में आ रहे हैं।
इस कड़ी में अखिलेश यादव जैसे लोग जिन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस कोशिश ये कर रही है कि ट्रैक्टरों को डीजल न मिले और अगर वो ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश करेगी तो किसान भाजपा का नाकेबंदी कर देंगे और भाजपा को साफ कर देंगे। राहुल गांधी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो 3 कानून सरकार लेकर आई है ये किसानों को बर्बाद करने के लिए है और नरेंद्र मोदी 2 बड़े उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए किसानों को बर्बाद कर देना चाहते हैं, किसानों की संपत्तियां उनको दे देना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है और हम तो उन दोनों बड़े उद्योगपतियों से कहेंगे कि वो अपनी तरफ से बड़े वकील खरीद के और राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन का केस करें, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 3-4 महीने से इसी तरीके की अफवाहें फैलाकर आम जनता को, आम किसानों को, आम मजदूरों को बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, जो कि सीधे तौर पर एक अपराध है और इस अपराध के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि इससे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर असर पड़ता है और इसका कोई आधार भी नहीं है। या तो राहुल गांधी ये अदालत में सिद्ध करे कि वास्तव में 2 बड़े उद्योगपतियों को सरकार फायदा पहुंचा रही है, अन्यथा ये सीधे तौर पर जनता को 2 व्यक्तियों के खिलाफ जो भारत के नागरिक हैं और भारत में कर भी चुकाते हैं उनके खिलाफ जनता को भड़काने का एक जो प्रोपेगेंडा राहुल गांधी ने चला रखा है वो बेहद शर्मनाक है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की पार्टी के सांसद को किसानों के बीच से उपद्रव करके भगाया गया है और उसका जो बयान आया है कि खालिस्तान के लोगों ने इस आंदोलन में कब्जा कर रखा है, उस पर भी राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। और जो किसान नेता हैं उनको ट्रैक्टर रूट समझा दिए गए हैं, उन रूट का अगर उल्लंघन करेंगे तो दिल्ली पुलिस अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। उम्मीद है कि कल की जो रैली होगी उसमें शायद ये किसान देश के संविधान का सम्मान करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर रखी है। जय हिंद, जय भारत।